हरे कृष्णा। कई बार हमारे मन में कई प्रश्न होते हैं जिनको लेकर हम दुविधा में होते हैं, या अपने किसी कामों को लेकर हम संशय में होते हैं कि ये काम हमें करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, या हमारा कोई सा भी कार्य सिद्ध होगा या नहीं होगा। तो इसके लिए आपके घर में ही रखे ग्रंथों में इसका उत्तर होता है। जैसे कि हमारे घर में जब श्री रामचरितमानस का हम लोग पाठ करते हैं तो उसमें ही श्री राम सलाका प्रश्नावली है, जिनसे हम अपने मन में आ रहे प्रश्नों के समाधान स्वयं प्रभु श्री राम जी की कृपा से पा सकते हैं। इसके लिए आप स्नान आदि करके स्वच्छ होकर रामचरितमानस किताब लेकर बैठिए और उसमें जो श्री राम सलाका प्रश्नावली है उससे आप अपने उत्तर को कैसे पा सकते हैं ये मैं आपको बताती हूँ। सर्वप्रथम आप किताब को निकालिए, उसमें शुरुआत में ही श्री राम सलाका प्रश्नावली है, उसको खोलिए। प्रभु श्री राम जी का, सीता जी का और हनुमान जी का ध्यान करिए, अपने प्रश्न का मानसिक चिंतन करिए। फिर उसमें जो प्रश्नावली दी गई है उस पर आप कैसे उसको अपने प्रश्न का उत्तर ज्ञात करेंगे ये मैं आपको बताती हूँ। सर्वप्रथम हम रामचरितमानस की पुस्तक ले लेंगे, फिर उसमें जो श्री राम सलाका प्रश्नावली है उसको खोलेंगे जो शुरुआत में ही है। इसमें एक 15 बाई 15 की ग्रिड दी गई है जिसमें 225 अक्षर हैं और इससे 72 चौपाइयाँ बनती हैं जिनमें हमारे सारे प्रश्नों का उत्तर मिलता है। तो फिर आप सर्वप्रथम आप श्री राम जी का और सीता जी का, हनुमान जी का ध्यान करके किसी भी एक अक्षर पर अपने प्रश्न का मानसिक चिंतन करते हुए पेंसिल रखेंगे और उस अक्षर को नोट कर लेंगे। जैसे इस अक्षर पर पेंसिल रखी तो इस अक्षर को हम एक प्लेन पेपर पर नोट कर लेंगे। उसके बाद उससे नवा अक्षर जो पढ़ता जाएगा उन अक्षरों को हम नोट करते जाएंगे, जिससे हमारी एक चौपाई बन जाएगी। हर नवे अक्षर को हम नोट करते जाएंगे, उससे हर नवे अक्षर को जब हम नोट करेंगे तो हमारी एक चौपाई बन जाएगी। जैसे 9 अक्षर गिन गिन के हम नोट करते जाएंगे। इसी के नीचे या इसी के आगे वाले पृष्ठों पर चौपाइयों के उत्तर दिए गए होते हैं। आप अपनी चौपाई का मिलाकर, जो आपकी चौपाई बनी है उसको मिलाकर देख लीजिए कि आपकी कौन सी चौपाई बनी है। जैसे हमारी यहाँ पर चौपाई बनी है गरल सिंधु रिपु करही मिताई गोपत सिंधु अनल सितलाई, यानी कि आपका प्रश्न उत्तम है और कार्य आपका सिद्ध होगा। इस तरीके से आप अपनी चौपाई से अपना उत्तर जान सकते हैं। और कभी 1-2 शब्दों से ही हमें समझ में आ जाता है कि हमारी कौन सी चौपाई बनी है। और अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो आप लास्ट तक 9वें अक्षर को लिखते जाइए, इससे आपकी चौपाई पूर्ण हो जाएगी और आप उसको आंसर को उसके नीचे लिखी चौपाइयों में देख सकते हैं। हरे कृष्णा।